Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about the questions on simplification. आज हम बात करेंगे simplification पे questions की। तो हमने simplifications के जो पिछले जो sections पढ़े, तो सबसे पहले हमने यूनिट डिजिट सम पढ़ा, वैदिक मैथ्स, और उसके आगे हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सेट्स एंड इंडिसेस, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, बॉडमास रूल को पढ़ा। उसके बाद यूज ऑफ परसेंटेज एंड सो ऑन। तो जो भी हमने अपने टॉपिक्स सिंप्लीफिकेशन में डिस्कस किए थे, अब उन्हीं के ऊपर कंबाइंड वीक क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने 1 डिवाइडेड बाय 3/7 एक इक्वेशन लिखी हुई है। 1 डिवाइडेड बाय 3/7 ऑफ 6 + 8 into 3 - 2 vinculum, and then there is a bracket close, plus 1/5 divided by 7/25 minus 3/7 plus 8/14 ब्रैकेट क्लोज। ओके, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और फाइंड आउट करना है क्या आंसर होगा। सबसे पहले मैंने आपको टर्म्स काउंट करना सिखाए थे कि बॉडमास में हम टर्म्स को कैसे काउंट करते हैं। तो जब भी हमने टर्म्स काउंट करने होते हैं, प्लस माइनस और इक्वल से जो नंबर स्प्लिट होते हैं वो टर्म्स होते हैं। मीनिंग अगर हम यहां से स्टार्ट करें डिवाइड ऑफ प्लस, लेकिन ब्रैकेट का पार्ट है तो ये तो कोई सिंबल नहीं, प्लस जो सिंबल प्लस माइनस के ब्रैकेट का पार्ट होते हैं उनके अलावा। तो इसमें दो टर्म लिखे हुए हैं, दिस इज अ फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अ सेकेंड टर्म। पहले टर्म की कैलकुलेशन सेकंड टर्म को जब तक अफेक्ट नहीं करेगी जब तक ये एक सिंगल नंबर और ये एक सिंगल नंबर नहीं बन जाएगा। उसके साथ साथ हम विनकुलम के बेसिक्स, यानी पहला वी विनकुलम सॉल्व, फिर बॉडमास एंड सो ऑन, वी बॉडमास के बेसिक्स फॉलो करें। स्टार्ट्स विद दिस वन। फर्स्ट टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 3 - 2 क्या बन जाएगा 1। तो पहला हमने विनकुलम सॉल्व किया 1। अब 6 + 8, 3 - 2 1 बन गया। तो क्या बन गया 8 × 1 8 और 6 14 14। तो जैसे ही पहला ब्रैकेट सॉल्व होके 14 बन गया, ब्रैकेट हट जाता है। व्हेनेवर वी सिंप्लीफाई अ ब्रैकेट एंड सॉल्व इनटू अ सिंगल नंबर, ब्रैकेट रिमूव। अब ऑफ के बाद क्या लग जाता है मल्टीप्लाई। अब ऐसा नहीं है कि अब हम मल्टीप्लाई और डिवीजन में पहले डिवीजन सॉल्व करें, बॉडमास ये कहता है पहले डिवीजन होगा, बट ये जो ऑफ की वजह से मल्टीप्लाई है पहले ये सॉल्व होगा। 7 से कट करेंगे 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2 एंड नाउ दिस इज अ 6। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके 6 का रेसिप्रोकल क्या बन गया, ये 1/6। तो पहला टर्म हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया 1/6। चलिए मूव टू द सेकंड पार्ट। यहां पे अगर हम देखें तो ये जो फ्रैक्शन है अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, इसको कट किया 4/7। अब मिडल ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें 3/7 4/7, तो एलसीएम दोनों का 7 हो गया, 3 और 4 का सम भी 7, तो ये कट गया, यानी मिडल ब्रैकेट 1 बन जाएगा। और जो ग्रेटर ब्रैकेट है वो 1/5 डिवाइड बाय 7/25 एंड माइनस एज इट इज। और मिडल ब्रैकेट यहां क्या बना, मिडल ब्रैकेट 7/7 हमने लिखा है जो कि 1 हो गया। तो अब जैसे ही मिडल ब्रैकेट एक नंबर बन गया, मिडल ब्रैकेट सॉल्व, तो उसको रिमूव कर देंगे, 1/5 डिवाइड बाय 7/25 माइनस 1। अब इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आप देखिए डिवीजन और माइनस दोनों हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू सिंप्लीफाई अ डिवीजन। 1/5 और मल्टीप्लाई लगाते ही अगले नंबर का रेसिप्रोकल कट हो जाएगा। 5/7 - 1 अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो ये बन गया 5 - 7, और इसके आगे प्लस तो चल ही रहा था। अब यहां से जब हमने देखा दोनों ब्रैकेट्स को ऑलमोस्ट सॉल्व है, ये बन गया -2/7 और इसके आगे 1/6 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को, क्या बनेगा 1/6 - 2/7। टेक द एलसीएम 42, एलसीएम आ जाएगा 42, 7 - 12, आंसर वुड बी -5/42। If we go through with the options for question number first, option C is correct one. तो पहले क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी। बॉडमास फॉलो किया,
साथ ही साथ जो टर्म्स थे सिंप्लीफाई होते चले गए एंड वी सॉल्व इन दैट वे। तो इसी तरह से हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले जो टर्म्स को आप काउंट करिए कितने टर्म्स हैं उसमें, और पहला टर्म और दूसरा या जितने भी टर्म है तब तक उसे अफेक्ट नहीं करेंगे जब तक सिंगल नंबर्स ना बन जाएं। बोर्ड मास के रूल तो चलते रहेंगे, उसके पैरेलल ये कंसेप्ट भी हम रखेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर बना ऑप्शन सी, विच इज इक्विवेलेंट टू -5/42। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2916 हमें गिवन है 54। 2916 का स्क्वायर रूट हमें गिवन है 54 बनेगा। और हमसे पूछा गया है, देखिए कई टर्म्स लिखे हैं लेकिन सभी 2916 हैं। तो जो 4 टर्म्स लिखे हैं 29.16, 0.2916 प्लस 0.002916 प्लस 0.04 टाइम्स 02916, ये है। इसे हमने सॉल्व करना है, आंसर फाइंड आउट। सबसे पहले अगर हमें स्क्वायर रूट गिवन होता है किसी भी नंबर का, जो ये पैटर्न होता है इन क्वेश्चंस का, वो क्या होता है, अगर हमें स्क्वायर रूट गिवन है किन्हीं भी नंबर्स का, तो यहां पे पैटर्न देखिए ये होता है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होंगी वो 2 के मल्टीपल में होंगी। मीनिंग पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट्स दिखेंगी, यहां दिखेंगी 4, यहां 6 और यहां 8। ये इसलिए होता है ताकि जब हम स्क्वायर रूट करें तो हाफ नंबर ऑफ जीरोस बाहर आ जाए। कैसे, अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये बन जाएगा 2916/100, 2916/10 की पावर 4, 2916/10 का क्यू 10 की पावर 6 एंड 2916/10⁻8। अब 2916 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 54 डिवाइड बाय 10, 54 डिवाइड बाय 100, 54 डिवाइड बाय 1000 एंड 54 डिवाइड बाय 10,000, ऐसे बना। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 5.4, 0.54, 0.054 एंड 0.0054। एंड नाउ सम अप ऑल दीज नंबर्स। 5.4 के बाद लिखेंगे 0.54, 0.054 एंड 0.0054। अगर हम इन्हें सबको सम करते हैं क्या बनेगा आंसर, 5.9994, 5.9994। और अगर ऑप्शंस पर नजर रखें तो कौन सा ऑप्शन सही था, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही ऑप्शन बना वो बना ऑप्शन बी। तो यहां हमने डेसिमल को प्लेस करना था, सिर्फ कहां पे जाएगा। अब इसको देखिए फास्टर वे में हम कैसे करते हैं, ये तो ऑप्शन बी बन गया। जब हमें ये पता है कि एक ही नंबर रिपीट होना है, ठीक है, जब हमें ये पता है कि एक ही नंबर रिपीट होना है तो 54 तो चारों में बनना ही था। पहले में पॉइंट कब आएगा, एक डिजिट, यानी 54 में पॉइंट यहां पे आएगा। उसके बाद पॉइंट के बाद होंगी 2 डिजिट्स, क्योंकि यहां 4 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, तो 0 पॉइंट और 54 दोनों डेसिमल का पार्ट। आफ्टर दिस 3 डिजिट्स कब होंगी, 0.054, 4 डिजिट्स 0.0054 एंड अगेन 5.9994। सही ऑप्शन ऑप्शन बी है। तो इस तरह से हम उसे जल्दी बना पाएंगे। 5.9494, 1 2 3 4 8 थे ना, तो 4 डिजिट्स होनी चाहिए, तो ऐसे हमने उसे फॉर्म किया। तो जितने डिजिट्स का वो नंबर है वो तो है ही, एक्स्ट्रा जीरोस हम ऐड करके उसमें बना पाएंगे। सो डन विद द सेकंड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। उसमें क्या कंसेप्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहा गया, इस बार हमें देखिए क्यूब रूट गिवन है किसका, 103,823 का, ये 47 के इक्वल है। पूछा क्या गया है हमसे पूछा गया है क्यूब रूट ऑफ 103.823 प्लस 0.103823 प्लस 0.000103,823।
तो अब पहले पिछले क्वेश्चन और इसमें सिमेट्री ढूंढते हैं। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था, तो मैंने आपसे कहा डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगी वो 2 के टेबल में आएंगी। अब अगर क्यूब रूट है तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 3 के टेबल में आएंगी। वहां पे जब हम डिवाइड करते हैं तो जब डिवीजन में 100 बना था तो 10 बाहर आया, जब डिवीजन में 10,000 बना था तो 100 बाहर आया, 10 की पावर 6 बना था तो 10 की पावर 3, यानी आधे जीरो बाहर आते हैं। क्यूब रूट में 1/3 जीरो बाहर आते हैं, 1/3 जीरो बाहर आएंगे। तो पहले देखिए इसको अगेन फॉर्मेट से 103.823, इसको अगर मैं लिखता हूं तो 103.823 की पावर 10 का क्यूब, अगेन 103.823 की डिवीजन बाय 10 की पावर 6 एंड 103.823 डिवाइड बाय 10 की पावर 9। इसका क्यूब रूट हो जाएगा, देखिए सभी क्यूब रूट्स हैं एंड बी रिमेंबर यहां पे भी देखिए क्यूब रूट से चल रहे हैं, तो ये बनेगा 47/10 क्योंकि 1/3 जीरो बाहर, 47/100 क्योंकि 1/3 जीरो बाहर एंड 47/1000 1/3 जीरो बाहर। तो ये बन जाएगा 4.7, 0.47 एंड 0.047। सम अप करिए तीनों को, 4.7, 0.47, 0.047, 7, 7 4 11, 8 और 4 12 एंड 5। तो क्या बन गया ये 5.217। इफ वी फाइंड द ऑप्शंस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो तीसरे क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन सी। वंस अगेन अगर हम इसे डायरेक्टली फॉर्म करते हैं जैसे हमने आखिरी क्वेश्चन को किया था, तो डायरेक्टली देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मेथड हो गया, जैसे हमें पता है कि देखिए इसका क्यूब रूट 47 है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगी, यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो इट्स ऑब्वियस 1 डिजिट होगी। यहां पर डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं तो 2 डिजिट्स होंगी। अब हमें 1/3 करते हुए चलना है, 9 है तो 1/3 किया तो 3 डिजिट्स होंगी। सम किया 7 4 11, 8 4 12 एंड 5, 5.217 सही ऑप्शन। वंस अगेन वी डिस्कस दिस कि ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से हम उसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो डन विद द थर्ड, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें क्या कंसेप्ट है उसे हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है जहां पे हमें कई सारे ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 3, देन देयर इज अ डिवीजन। स्क्वायर ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट 8 - 5, अगेन देयर इज अ डिवीजन। मिडल ब्रैकेट में 4 - 2, स्मॉल ब्रैकेट में डिवीजन। उसके बाद 2 + 8/13 ब्रैकेट क्लोज एंड देन ऑल द ब्रैकेट्स क्लोज्ड अप। अब इसमें अगर हम देखें तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो पहले तीनों ब्रैकेट्स को अगर एक बार हम सॉल्व करें, 3 डिवाइडेड बाय, तो जैसे ही सॉल्व हुआ 3 बचा और जैसे ये सॉल्व हुआ तो 2 बचा। डिवीजन ये सॉल्व हुआ 13 × 2 26 और 8 34/13। तो सारे स्मॉल ब्रैकेट्स हटा दिए। अब इस डिवीजन के सिंबल को जैसे ही हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, ये 13/34 लिख जाएगा। तो 2 × 13/34 लिख जाएगा। इसी को पहले सॉल्व करते हैं 17। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या बन गई 13/17। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट की। अब इस ग्रेटर ब्रैकेट में ये लिखा हुआ था 3 डिवीजन बाय दिस ब्रैकेट, तो 3 डिवाइडेड बाय 13/17। एक चीज हमने याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि हमें स्टेप्स लिखने हैं, स्टेप मार्किंग नहीं चल रही है, जिस पर फोकस है बस उसी को लिखेंगे। अब फिर से जब यहां से डिवीजन से मल्टीप्लाई करेंगे 17/13 बन जाएगा। तो क्या बन गया 51/13। तो ये ब्रैकेट भी जैसे ही सिंगल नंबर बना, अब इसके आगे 3 डिवीजन, सब कुछ फिनिश हो गया। अब इसको फ्लिप करके लिख देते हैं क्योंकि यहां से जैसे ही मल्टीप्लाई बनाएंगे 13/51 बन जाएगा ये। ओके, तो इसको फ्लिप किया 13/51, 3 से कट किया 17, तो 13/17 ये हो जाएगा आंसर।
13/17, तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ओके, फोर्थ के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। तो अगेन वही बॉड मास फॉलो किया, वही पहले डिवीजन देन मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसी को फॉर्म करते हुए हम चले। क्लियर विद दिस वन, फोर्थ वन? So the correct option is option A. Done with the fourth, let's move forward to question number 5. Move to question number 5. By what least number 675 be multiplied so that it obtained a number which is a perfect cube? 675 में ऐसे किस नंबर से गुणा करें कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो परफेक्ट क्यूब के लिए देखिए हम जानते हैं जो भी 675 के प्राइम फैक्टर्स हों वो क्यूबिक पावर्स में हों, यानी 3 या 3 के मल्टीपल पावर्स में। किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो जो भी उसके एक्सपोनेंट्स या पावर्स हों वो 2 के मल्टीपल्स हों। तो 675 को अगर हम फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइज कर रहे हैं, तो डजंट मैटर पहले 3 से किया या 2 से या 5 से। स्टार्ट्स विद 5, 5 1 5, 5 3 15, 5 टाइम्स 5 27, 3 is 9, then 3 and then 1। तो 675 जो लिखा हुआ है वो है 3 का क्यूब और 5 का स्क्वायर। तो यहां पे हम इसको परफेक्ट अगर क्यूब बनाना चाहते हैं तो 5 की पावर 1 की कमी है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 की पावर भी 3 बन जाएगी और 3 की पावर तो 3 थी ही। तो पांचवें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, एंड अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज आल्सो अ 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 5808 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमें 675 में मल्टीप्लाई करके क्यूब बनाना था परफेक्ट, यहां बनाना है स्क्वायर। वहां पे जो पावर्स होनी चाहिए वो 3 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए और यहां पे पावर्स 2 के मल्टीपल्स में। तो 5808 को फैक्टराइज अगर स्टार्ट करें, डिवाइड बाय 2, 2904 और देन गोज ऑन अ फैक्टराइजिंग। 2 से डिवाइड, 2 1 2, 2 4 8, 5 2, 2 7 2 6 3 एंड 3 से डिवाइड एंड 11 एंड 11। तो यहां पे आप पाएंगे अगर हम 5808 को फैक्टराइज किया, 2 की पावर 4 बना, 11 का स्क्वायर, 3 की पावर 1। तो किसका यहां पे फैक्टर मौजूद नहीं था? 3 की पावर, यानी कि किसका एक्सपोनेंट यहां पे इवन नहीं था, तो वो 3 था। 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएंगी? सभी पावर्स इवन। तो क्या वो फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई करने से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो फैक्टर है 3। तो 6 क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन ई। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए जो पावर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स में होनी चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो पावर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स। तो यहां इवन था, यहां इवन था, जो इवन नहीं था उससे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की पावर 1 से गुणा क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, डन विद द 6। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में एक इक्वेशन हमें गिवन है जिसके जो नंबर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ उनके डेसिमल में अंतर है। 0.03 का स्क्वायर है, 0.21 का स्क्वायर है, प्लस 0.065 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है 0.065 का, डिवाइडेड बाय 0.003 का स्क्वायर प्लस 0.021 का स्क्वायर प्लस 0.0065 का स्क्वायर है। ओके, तो ये स्क्वायर रूट है यहां पे, इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम यहां देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहां 3, एक एक्स्ट्रा है डिनोमिनेटर में। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, अगेन 3, अगेन एक एक्स्ट्रा है, 3 डिजिट और यहां 4, एक एक्स्ट्रा। यानी जो डेफिसिट है दोनों नंबर्स के बीच में वो 1 का है और डिनोमिनेटर में एक डिजिट ज्यादा है पॉइंट के बाद। इस क्वेश्चन को देखिए करने के देयर आर सो मेनी अप्रोचेस। पहले एक बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं। 0.003 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.03 बन जाए? तो इट्स ऑब्वियस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैच कर जाएगा।
तो यहां पे हम अगर अपनी मर्जी से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, उसे 10 से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सा मुझे रिवाइट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिवाइट करता हूं। 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैंने किया और 0.03 का होल स्क्वायर, ये एज इट इज था। ओके, प्लस इसमें भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 0.021 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर, एंड द लास्ट वन अगेन 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ये था 0.0065 का होल स्क्वायर। ओके, एज इट इज। ठीक, अब होगा ये, जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया ये 0.03 बन जाएगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को अलग अलग कर देते हैं। पहले तो ये न्यूमरेटर एज इट इज 0.03 का स्क्वायर, 0.21 का होल स्क्वायर एंड 0.065 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर। इसके डिवाइड में 100, इसके भी डिवाइड में 100 और इसके भी डिवाइड में 100। नाउ टेक द एलसीएम इन अ डिनोमिनेटर्स, 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर। तो 0.03 का होल स्क्वायर प्लस 0.21 का होल स्क्वायर प्लस 0.065 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कंप्लीटली इससे कट हो जाएगा और क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में 100 बचेगा सिर्फ। सो दैट वुड बी इक्वल टू 1/1, 1/100। तो इस तरह से मल्टीप्लाई √100, जिसका सही आंसर बनेगा 10। तो अगर हम ऑप्शंस गो थ्रू करें 7th के लिए, तो क्वेश्चन 7 का सही ऑप्शन बना ऑप्शन सी। ओके, तो यहां पे देखिए जो अप्रोच थी वो क्या थी, अप्रोच ये थी कि हमने 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये मैच कर गया 100, देन टेक द एलसीएम एंड फॉरवर्ड। इसके अलावा इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं उसे डिस्कस करते हैं, रफ कर देते हैं इसे। डन विद दिस, जो अदर जो इसकी अप्रोच है उसे, अगर कभी भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वापस उसे मैं लिख देता हूं यहां पे, 0.003 का होल स्क्वायर, 0.021 का होल स्क्वायर और 0.0065 का होल स्क्वायर। तो जो नंबर्स में जैसे मैंने बताया एक ही सिमेट्री थी, सब में पॉइंट की जो डिजिट्स का अंतर था वो 1 था और डिनोमिनेटर में हर जगह ज्यादा था। तो हमेशा अगर एक नंबर में डिजिट ज्यादा हैं तो जितने नंबर्स वहां प्लस में होंगे सब में डिजिट्स ज्यादा ही होंगी, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो हर नंबर में डिनोमिनेटर्स में ही डिजिट्स ज्यादा रहेंगी, और न्यूमरेटर में ज्यादा है तो हर नंबर में न्यूमरेटर में ज्यादा। क्लियर विद दिस वन। इसके बाद देखिए सबके बीच में प्लस है तो प्लस ही चलता रहेगा, विद द सेम सिमेट्री वो फॉलो करता है, विद सेम सिमेट्री वो चलता रहेगा, यानी कि पॉजिटिव एडिशन है तो हर जगह एडिशन ही रहेगा। अब इसमें अगर ये ऐसा है, जितना भी डिफरेंस है तीनों जगह या जितने भी है मैच करता है सब में एडिशन, तो इसे कहते हैं एक होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशंस के जो आंसर्स होते हैं वो अगर सिर्फ एक ही टर्म भी अगर हम यहां छोड़ें उससे भी वही आंसर्स आएंगे, जो उसमें लिखे हुए इनफाइनाइट तक भी अगर टर्म्स होंगे तो आएगा, या जितने भी टर्म्स गिवन थे उनसे आएगा। तो अब ये क्वेश्चन रिड्यूस हो गया काफी हद तक। और इसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, तो दोनों से स्क्वायर्स हट गए, 0.03 0.003, पॉइंट हटाइए पॉइंट हटाइए, ऊपर आएगा 1000 और नीचे आएगा 100, 3 से 3 कट गया, तो सही आंसर क्या बन गया, सही आंसर बन गया 10। ऑप्शन सी सही था। होमोजीनियस इक्वेशंस आपको जब भी मिले इस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और देखिए मैं इस पर क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। एक और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो अप टू 1000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर प्लस एंड सो अप टू 10 का स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर यहां पे हम सिमेट्री ढूंढते हैं, 1 था पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, 2 था पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स एंड सो ऑन।
मैं ये भी कह सकता हूं इस नंबर को अगर आप 100 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा, जैसे इस नंबर को 10 से डिवाइड दे देंगे तो ये बन जाएगा। यहां पे ये जो 1000 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो 10.00 लिखा हुआ है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को भी, तो सेम प्लस के आगे सारे टर्म्स को हटा दीजिए, सिर्फ पहले टर्म्स को लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 0.01 का स्क्वायर। अब यहां पे तो अंडर रूट था इसलिए स्क्वायर हट गया, यहां तो नहीं है तो यहां नहीं हटेगा, तो 1/1 इंटू 1/0.01 0.01। अब डेसिमल अगर हटाते हैं 2 0 और डेसिमल यहां से हटाते हैं और 2 0 बढ़ जाएंगे, तो 1 इंटू 10,000 इज 10,000 और डिवीजन में तो 1 इंटू 1 बन गया, तो आंसर क्या आ गया 10,000। तो इस तरह से जहां भी होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म हो रही हो तो सिर्फ बाय द हेल्प ऑफ द सिमेट्री वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन सी, दैट इज इक्विवेलेंट टू 10। और ये जो एक और एग्जांपल मैंने यहां डिस्कस किया ये मैंने खुद से बताया आपको, तो इसका सही जवाब है 10,000। डन विथ 7th, मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू 2399 दैट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। 2399 में क्या कम से कम जोड़ें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए देयर आर सो मेनी ऑफ द अप्रोचेस एंड वन ऑफ द अप्रोचेस इज दैट वी नीड टू लर्न द स्क्वायर्स अप टू 50। मैंने आपसे पहले भी कहा 1 से 50 तक के स्क्वायर्स अगर हमें याद हो दैट विल बी बेनिफिशियल इन अ सिंप्लीफिकेशन एंड आल्सो द यूजेस ऑफ अ सिंप्लीफिकेशन इन कैलकुलेशंस। इस क्वेश्चन में अगर हमें स्क्वायर्स याद हो तो पहले वो कैसे हेल्प करेगा उसे सीखते हैं एंड देन डिस्कस सम अल्टरनेट मेथड्स। 2399 के पास किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, एक तो 2401 49 का स्क्वायर एंड 2304 48 का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन क्या था, कितना इसमें ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो कम से कम आपको कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें, +2, यानी एडिशन 2, 2 जोड़ दीजिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 49 का। कई बार क्वेश्चन आता है क्या घटा जाए, तो 2399 से कितना घटा दीजिए 95, तो भी ये क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन अगर हमें ना पता हो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या उसके किस नंबर के आसपास वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो कैसे अल्टरनेट अप्रोच, इस क्वेश्चन में 2 जोड़ के बन जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन डी। अब बात करते हैं इसकी अल्टरनेट अप्रोच की, और अल्टरनेट अप्रोच दोनों के लिए देखिए हम डिस्कस करते हैं, ऐड के लिए भी और सब्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन में भले ही इतना ही था बट वी कैन डिस्कस दिस अप्रोच टू यूज इन सम अदर क्वेश्चंस। अब 2399 इसको हमने स्क्वायर रूट करना है बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो पेयर अप किया हमने 23, तो 4 इंटू 4 16, 4 और 4 बन गया 8 और ये घटाया 7, 99 हो गया। अब अगर हम यहां पे एक नंबर प्लेस करें, सबसे पहले हमने 6 से मैच किया, 6 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 36, तो हमें दिखेगा अभी तो हम काफी पीछे हैं। सो नाउ मल्टीप्लाई विद द 8 इंटू 8 64 704, अभी भी पीछे हैं तो 9 से भी चेक कर लेते हैं। अब जो 799 है 799 704 और 801 के बीच है। व्हेन वी आर डूइंग अ एडिशन तो हमने हायर नंबर यहां रखना है, तो 89 इंटू 9 ये बनाएगा 801। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो इन दोनों में डिफरेंस है 2 का, और इतना ही अगर हम जोड़ देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर, तो 8 का ऑप्शन क्या था, डी। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बना रहे होते तो सेम फॉर्मेट था, 2399 4 4 16 8 799। अब हमें इस 799 से कम रखना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 88 इंटू 8 704। अब जो इन दोनों का डेफिसिट है वो आंसर होता 95, तो आप देख पाएंगे 95, और यहां पे जो 2 था तो ये 2। तो स्क्वायर्स अगर याद हैं तो यहां से, और ज्यादा बड़े नंबर्स हैं जहां तक हमें स्क्वायर्स ना याद हो तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से हम दोनों आंसर्स को आसानी से कर पाएंगे। तो 8वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या बना, 8वें क्वेश्चन का सही जवाब बना ऑप्शन डी। डन विद 8th, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया 2.7 इंटू 12 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5.8 इंटू 6 इंटू 10। तो बेसिकली यहां पे एक तो डेसिमल इन्वॉल्व है, पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं। 574.2 एंड ऑप्शन बी है 539.2, ऑप्शन सी है 532.6 एंड ऑप्शन डी कितना है 574.8। अगर यहां पे हम बेसिक मल्टीप्लाई भी करें तो भी नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं कि हम बेसिक मल्टीप्लाई ना कर पाए। 12 की मल्टीप्लाई से क्या, 12 इंटू 7 84, 24 और 8 32 इंटू 7, 7 इंटू 4 28, 7 2 14 2 16 22, तो 226.8 बना। इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए डेसिमल से तो कट गया, 6 इंटू 8 48, 6 5 30 और 4 34, 0.8 8 और 6 14, कैरीज ऑफ 5 7 एंड 574.8, ऑप्शन डी बना बेसिक मल्टीप्लाई। और देखिए इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं या जो मिस्टेक पॉसिबल है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके यूनिट प्लेस की, तो जब भी डेसिमल इन्वॉल्व हो तो यूनिट प्लेस हमें पता होना चाहिए। क्या हम पॉइंट के बाद वाली डिजिट की बात कर रहे हैं या पॉइंट से पहले वाले डिजिट की? दिस इज अ सम ऑफ द टाइम यहां पर दिक्कत होती है। तो अगर इस कैलकुलेशन की बात की जाए, इस क्वेश्चन को अगर मैं रिराइट करता हूं 2.7 इंटू 12 इंटू 7 प्लस 5.8 इंटू 6 इंटू 10, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन में हमें यूनिट प्लेस फाइंड आउट करना हो, पहले आप ये देख लीजिए पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं सभी कैलकुलेशन में सेम है या नहीं। तो यहां पे अगर बात करें पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहां से भी पॉइंट हटाएंगे तो 10, दैट मीन्स अगर ये इस तरह से लिखा है तो एक ही बार 10 लिख दीजिए। ओके, अब यूनिट प्लेस फाइंड आउट करिए। 7 इंटू 2 14, 4 4 इंटू 7 28 यानी 8, 8 इंटू 6 48, आगे 0 है तो इसका यूनिट प्लेस 0 ही रहेगा। तो ये क्या बना 8 बटे 10 एंड नाउ डिवाइडेड बाय 0.8। तो यहां ये कंफर्म्ड है कि कैलकुलेशन 0.8 पे खत्म होगी और ये 0.8 पे फिनिश्ड अप सिर्फ ऑप्शन डी है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहां से हम ये पता लगा लेंगे कि ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी सही है। ओके, क्लियर विद द 9th। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कंसेप्ट है 6269 प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स 4 प्लस 0.8 into 185. So there are the some of the questions in which we does not need to follow any unit digit sum concept or any other thing. Just follow the basics. कुछ ऐसे questions हैं जहां से आप basics पे भी focus रखेंगे, within a 10 seconds हम तब भी उसे crack कर देंगे। कैसे? अगर 0.75 की बात की जाए तो ये है 3/4। सो रादर देन मैं इसे 0.75 पढ़ूं, अगर मैं इसे 3/4 पढ़ता हूं, 4 से कट हो गया ये 1 1 1 1 और 3 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 टाइम्स 3, तो ये हो गया। आफ्टर दिस 0.8 की मल्टीप्लाई अगर 185 से करें, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 8 64 और 4 68 एंड 14, तो क्या बना ये 148, वो इसमें ऐड कर दीजिए। 9 3 12 8 20, 9 3 12 8 20। अब आप देखिए 0 पे एक ही ऑप्शन फिनिश हो गया। स्टिल अगर आप चाहते हैं तो और आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 6 2 8 3 11 और 4 15 5 एंड देन 1 3 3 6 7 एंड 9। सो द आंसर इज 9750, which is option B. For question number 10, the correct option is option B. 6269 था, इसमें 3/4 से इसे कट किया, 3333 बना। आफ्टर दिस जब हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 5 40, 64 और 4 68 6 148 बना। 9 3 12 8 20, कैरी इज 2, 6 2 8 3 11 और 4 15, कैरी इज 1 एंड देन 9750। सही ऑप्शन क्या बना 10th के लिए, ऑप्शन बी 9750 इज करेक्ट वन। ओके, डन विद द 10th। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स मूव टू क्वेश्चन 11। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
क्यूब रूट ऑफ 12167 प्लस क्यूब रूट ऑफ 17576 इज इक्वल टू x की पावर 1/2। अब अगर यहां पे हमें याद हो कि ये किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या है, इसका क्यूब रूट क्या है, फर्स्ट इसका क्यूब रूट है 23 और इसका क्यूब रूट है 26, x की पावर 1/2, ये हो गया 49 x की पावर 1/2। तो x निकालना है तो 49 का स्क्वायर जो होता है 2401, और सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सही था 11th के लिए ऑप्शन ई। अब बात करते हैं एक और अप्रोच, यानी कि अगर हमें ये याद ना हो तो कैसे हम करते थे, आखिरी 3 डिजिट से अलग किसी भी नंबर जिसका आप क्यूब रूट कर रहे हैं तो नंबर अगर 7 पर फिनिश है उसका क्यूब रूट 3 पर फिनिश होता था। 12 किस किस के बीच है, 2 और 3 के क्यूब के, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो इसका आंसर होगा 23। सिमिलर विद दिस वन 17576, तो 6 पे फिनिश है, यानी ये जो रिजल्ट है 6 पे रहा होगा। अगेन 17 2 और 3 के क्यूब के बीच, तो 26, ये हो गया, दोनों को जोड़ा 49। 49 का स्क्वायर अगर याद है तो ठीक, अदरवाइज मेथड ऑफ अ 50 बेस 50, 25 कांस्टेंट होता है, 49 एक कम है इससे, 2 स्पेस क्रिएट, -1 इंटू -1 01, और 25 में से एक गया तो 24, 2401 इज आंसर विच इज ऑप्शन ई। सो डन विद 11th, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया 1013 इंटू 1011 प्लस 50156 प्लस 89 इंटू 91। तो ये उस कैलकुलेशन के पार्ट से है जहां हमने सीखा था बेस मेथड, और वहां भी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। अब आप देखिए ये 1000 से ज्यादा है 13 और ये ज्यादा है 11, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 144 बनेगी। आई एम फोकसिंग ऑन लास्ट 2 डिजिट्स, तो यहां से 43 मिल गया, यहां से आखिरी 2 डिजिट्स 56, 100 से कम है 11 और 100 से कम है -9, लास्ट 2 डिजिट्स आर 99। कैलकुलेट दिस वन, 3 और 6 9 और 9 18 8, एंड देन 1 4 5 10 और 19, सो द लास्ट 2 डिजिट्स आर 198, सॉरी लास्ट 2 डिजिट्स आर ओनली 98। तो 98 किस ऑप्शन में था 12th में, तो सही ऑप्शन बना ऑप्शन ई। क्लियर, डन विद द 12th, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13। ये कंसेप्ट देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे कैलकुलेशंस के पार्ट में वैदिक मैथ्स में। 13th क्वेश्चन वंस अगेन 185 इंटू 195 प्लस 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 55 इंटू 115। पहले जो 2 नंबर्स हैं 5 पे खत्म है, उनके बीच का गैप है 10, तो ये रिजल्ट हमेशा 75 पे फिनिश होता है। उसके बाद कोई नंबर 5 पे फिनिश है तो उसका स्क्वायर 25 पे फिनिश होता है। क्वेश्चन मार्क प्लस, अगर ये दोनों नंबर्स 5 पे फिनिश हैं और डिफरेंस 10 के अलावा है, तो 5 और 11 को जोड़ा 16, ये बना इवन, तो ये कैलकुलेशन 25 पे खत्म होती है। 25 कैंसिल आउट विद 25। क्वेश्चन मार्क के आखिरी 2 अंक होने चाहिए 75। ये किस ऑप्शन में दिखता है हमें, 33975, 13th के ऑप्शन डी में ये फॉलो होता है। तो 13th क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। ओके, सो डन विद 13। Let's move forward to question number 14. Let's move to question number 14. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। Find the square root of 749 992 996. 749 992 एंड 996, ये एक 9 अंकों की संख्या है, एक 9 डिजिट का नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा देखिए मैंने गैप देके इसमें लिखा है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए 9 डिजिट्स हैं, और 992 996 थोड़ा क्लोजर लिख लेते हैं। 3 अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही नंबर है 9 अंकों का। अब अगर इसके स्क्वायर रूट की बात करें, आखिरी 2 डिजिट्स अलग कर दें एंड सो ऑन, दिस इज अ टिपिकल प्रोसेस। वहां से हम कैसे पता लगाएंगे कि सही ऑप्शन क्या है। सो गिवन ऑप्शंस यहां अगर लिखें 27440, ऑप्शन बी था 27254, लेफ्ट साइड में लिखता हूं ऑप्शंस,
क्योंकि ऑप्शन से ही हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। 27440, ऑप्शन बी है 27254, ऑप्शन सी है 27386, ऑप्शन डी है 27486. Okay, and then the next and the last option is none of these, and we have to calculate this one. First of all, let's assume कि अगर इसका अंडर रूट यानी इसका स्क्वायर रूट अगर m होता, तो अब ये तो देखिए आप जानते हैं, ये तो कंफर्म है m की वैल्यू इन चार में से कोई एक हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू। कोई नंबर अगर 6 पे खत्म है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 या 6 पे फिनिश होता है। ऑप्शन ए एलिमिनेट, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है। यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, तो इस बिहाफ पे अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए हो गया एलिमिनेट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अदर ऑप्शन 4, 6, 6 एंड नन ऑफ दीज। तो सारे ऑप्शंस नंबर्स में ही हैं और 4, 6, 6 ये पॉसिबल्स हैं। अब कैसे इसे फाइंड आउट करें? अगर आंसर m है और ये m की वैल्यू है या ये, तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं इस m का स्क्वायर कर दूं तो वो इसके इक्वल बन जाएगा, या ये इसका m का स्क्वायर या ये m। क्लियर? तो यूनिट प्लेस से तो हम सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए। नाउ वी हैव द डिजिट सम। डिजिट सम का यूज देखिए यहां कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर इसका डिजिट सम फाइंड आउट करने की बारी आए तो 99999 कैंसलिंग द 9 मीन्स 0, 7 and 2 9, 6 और 4 10 मीन्स 1। तो यूनिट जो डिजिट सम है गिवन का वो है 1। अब जिस भी ऑप्शन के डिजिट सम का स्क्वायर क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए ऑप्शन m है, हमें उस नंबर का स्क्वायर करके ये मिलेगा। फिर से देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि अंडर रूट 16 है, इसका आंसर 4 होता है, तो 16 का डिजिट सम होता है 7 और 4 का डिजिट सम 4 ही रहेगा। लेकिन जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और बनेगा ना 7, ऐसे डिजिट सम मैच होगा। तो पहले इन ऑप्शंस के डिजिट सम 9 मीन्स 0, 9 मीन्स 0, तो ये बन गया 2, 7 2 9, 6 3 9, तो 8, 7 2 9, 8 6 14 और 4 18, 18 मीन्स 9, 9 मीन्स 0। अगर मैं इसके डिजिट सम का स्क्वायर करता हूं यानी 2 का स्क्वायर तो बना 4, 8 का स्क्वायर यानी 64, 64 मीन्स 10, 10 मीन्स 1, 0 का स्क्वायर 0। तो हमारा जो डिजिट सम था वो बनना चाहिए था 1, इस ऑप्शन में एलिमिनेट, इस ऑप्शन में एलिमिनेट। नाउ वी हैव द टू ऑप्शन, वन ऑप्शन इज इन अ नंबर एंड वन ऑप्शन इज इन अ नन ऑफ दीज, सो वी गो विद द नंबर। दैट मीन्स ऑप्शन सी 27386 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। तो 14वें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन सी बना, 27386। सिंपली अगर ये ऑप्शन सही है तो उसके डिजिट सम का स्क्वायर इसके डिजिट सम से मैच करेगा ही करेगा। इसके डिजिट सम का स्क्वायर इससे, इसके डिजिट सम का इससे, तो जिसके स्क्वायर डिजिट सम का स्क्वायर मैच कर गया वो सही आंसर। यहां पे अब एक और चीज आप देख सकते हैं, अगर हम 2 और 7 को हटाएं तो 9, 4 4 इसका डिजिट सम भी 8 था, 8 का स्क्वायर 64 और 1 यहां भी बनता है। लेकिन ये कैसे एलिमिनेट हुआ था? यूनिट डिजिट से। वंस अगेन देयर इज अ एप्लीकेशन ऑफ यूनिट डिजिट एंड डिजिट सम बाय विच वी अप्लाई इन दिस क्वेश्चन एंड फाइंड आउट द आंसर इज ऑप्शन सी 27386। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 150692223। हमें 1506 1506 9223 इसका क्यूब रूट करना है। ये क्वेश्चन 15 है, ठीक है। इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस है 247, 237, 227, 257, 267. So these are the 5 options that we have: A, B, C, D and E. Now, अगर हम यहां से आखिरी 3 डिजिट सेलेक्ट करें 15069 किसके क्यूब के आसपास आता है वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगेन अ टिपिकल प्रोसेस, तो यहां पे भी अगर हम डिजिट सम की हेल्प से बनाएं,
जिस नंबर का क्यूब रूट कर रहे हैं अगर 3 पर फिनिश है तो आंसर 7 पर फिनिश होगा। यूनिट प्लेस से एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। नाउ यूज द डिजिट सम। 9 मीन्स अ 0, 5 2 7 2 9, 9 मीन्स अ 0, 6 3 9, 9 मीन्स अ 0 1। तो जिस ऑप्शन के डिजिट सम का क्यूब, नाउ वी हैव टू डू अ क्यूब, क्यूब 1 होगा वो सही है। तो पहले इनके डिजिट सम्स लिखते हैं। तो ये बना 4 और ये बन गया 3, ये बन गया 2, ये बन गया 5 और ये बन गया 6। नाउ वी हैव टू डू द क्यूब्स ऑफ ऑल द डिजिट सम्स। तो 6 का क्यूब हो गया 216, 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 एंड 4 का क्यूब 64। सॉल्व दिस वन। डिजिट सम 1 है, ये 0 है, ये 8 है, ये 8 है और ये 6 2 8 1 9, 9 मीन्स अ 0। तो 0 एलिमिनेट 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 एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज अ 1। एक डिजिट सम सिर्फ एक ही जगह बना, किस ऑप्शन? ऑप्शन ए में। 15th क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए था। द करेक्ट आंसर इज 247। तो यहां तो नन ऑफ दीज था भी नहीं, तो डेफिनेटली गिवन नंबर जो है 247 का क्यूब था। तो गिवन नंबर का क्यूब रूट 247 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर विद दिस वन? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 16। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। उसमें क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन? यू डू नॉट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट मान उनका नहीं बताना है। तो स्टार्ट करें 16th क्वेश्चन को। तो एक ग्रेटर नंबर्स हैं तो यहां से स्टार्ट कर देते हैं। 5928.97। आफ्टर दिस देयर इज अ प्लस एंड इन अ ब्रैकेट 1563.045 माइनस 253.981 ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई बाय 1/6.981। ये हमें सॉल्व करना है, कितना होगा? ओके, अब इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस नंबर को अगर हम अप्रोक्सीमेट करते हैं 5928, तो ये किसके क्यूब के नजदीक, स्क्वायर के नजदीक है, ये पता हो। सिमिलर इन नंबर्स को भी हम अप्रोक्सीमेट, तो पहले इसी सेक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। 1563 कर देते हैं इसे, और इसे यहां से 254 बना सकते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लाई 1/7। तो पहले इसी को घटा देते हैं। 13 में से 4 गया 9, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 2 गया 13 और 1/7, 7 से इसको कट करिए। 7 1 जा 7, 6, 7 8 जा 54, 4 187। तो ये जो रिजल्ट रहा ये रहा 187। ये हिस्सा तो 187 बन गया। इसे सॉल्व कर देते हैं। 5928.97 100 के आसपास है। तो सबसे पहले अगर बात करें 70 का स्क्वायर होता है 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400। 70 के स्क्वायर की बात करें 4900 और 80 का स्क्वायर होता है 6400। तो डेफिनेट इन दोनों के बीच है, यानी आंसर 70 80 के बीच है। पहली चीज क्लियर। 70 और 80 के बीच में 75 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए जो 5 पे खत्म है आसानी से बता पाएंगे। 75 का स्क्वायर क्या होता है? अगर 5 पे कोई नंबर खत्म है तो उसका स्क्वायर खत्म होगा 25 पे, और 7 × 2 7 × 8 56, 5625। तो ये गिवन नंबर है 75 और 80 के स्क्वायर के आसपास, इन दोनों नंबर 75 से 80 के बीच। अब अगर हम एग्जैक्ट ना भी ढूंढ पाए, 187 तो हम पता लगा पाए हम, 75 से तो ज्यादा ही है। तो एक बार अगर मैं 75 पे इसे जोड़ के देखता हूं, 7 और 5 12, 1 9 और 7 16 एंड 262। और इसी तरह से अगर मैं 80 मैक्सिमम 80 जोड़ के देखता हूं 187, तो ये बन जाएगा 267। ओके, तो इनके आसपास कौन सा नंबर है? 264। और रादर देन मैं 75 तक भी अगर ना जाऊं, 70 ही इसमें अगर जोड़ता तो 257 और 267 के बीच एक ही नंबर था 16वें क्वेश्चन में, जो ऑप्शन ई था। तो अगर हम यहां से 75 को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, जस्ट टू डू इन अ माइंड, ये सिर्फ हमने माइंड में अपने कैलकुलेट करके देखा,
आप 70 ऐड करके देखिए, अगर मैं 75 ना भी करूं, इफ वी आर मेकिंग इट अप्रोक्सीमेटली, 70 अगर इसमें जुड़ता 257 और 80 जुड़ता 267, इन दोनों के बीच में एक ही नंबर तो है 264, तो एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना था, तो ये आंसर 70 और 80 के बीच में, अगर 70 आप पुट करिए ये बन सकता था, 80 ये दोनों के बीच में उसका स्क्वायर रूट है, तो कहीं ना कहीं आंसर ई ऑप्शन बनता है 264। सो दिस इज अ यूज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, आसपास के नंबर्स ही हमें ढूंढने हैं। डन विद 16, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन अप्रोक्सीमेशन, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्वेश्चन है 6.98 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 15.02 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14.97 प्लस 6.024 एंड मल्टीप्लाई विद द क्वेश्चन मार्क। ओके, ये गिवन है हमें। 6.98 को अगर अप्रोक्सीमेट करें तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर, इसको हम लिख पाएंगे 15 का स्क्वायर, और राइट साइड में इसको अप्रोक्सीमेट करें तो 15 और इसको करें तो 6 एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। 7 इंटू 7 15 इंटू 15 और राइट साइड में बन गया 21 इंटू क्वेश्चन मार्क। 7 के टेबल से कट किया 3 और 3 के टेबल से कट किया तो 5। 7 इंटू 15 इंटू 5, 7 इंटू 15 इंटू 7 105, 525। 525 is the answer. Option A for question number 17th is a correct one. तो सिर्फ हमने उन नंबर्स को अप्रोक्सीमेट किया, उसमें फाइंड आउट किया, तो क्या बन गया सही जवाब? ऑप्शन ए बन गया। ठीक है, डन विद द 17th। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18th। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जिसमें कहा गया 72% ऑफ 550 माइनस 68% ऑफ 250। तो नाउ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ परसेंटेज। यहां पे जो क्वेश्चन में इन्वॉल्वमेंट है वो परसेंटेज की है। ठीक है, इसको थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हैं हम। 72% ऑफ 550 माइनस 68% ऑफ 250, ये रिजल्ट किसके इक्वल होगा? ओके, वी हैव द सम ऑप्शंस, वी हैव 5 ऑप्शंस हियर। फर्स्ट ऑप्शन इज 246, 236, 216, 226 and none of these. We have these 5 options here, A, B, C, D and E. पहले एक बेसिक अप्रोच फॉलो करते हैं। अगर यहां पे 72% है, मैंने आपसे कहा या तो आप उस परसेंटेज को 4 के टेबल से ब्रेक करिए, या 5 या 2। तो ये 4% मल्टीप्लाई समथिंग है, तो 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है और ये 18 से मल्टीप्लाई है इंटू 550। नाउ ट्राई टू कट 25 विद दिस, तो 22 बनेगा। 18 और 22 की गुणा 396 होती है। 18 इंटू 2 36, कैरीज अ 3, 396 माइनस 68%। वंस अगेन देयर इज अ फैक्टर ऑफ अ 4%, 17 से गुणा है 1/25, तो ये है 250, 250 कट हुआ तो 10, 170। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो क्या बनेगा? ये 226। सही ऑप्शन क्या था? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 18th। 18वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन बनता है ऑप्शन डी। ठीक है, अब ये तो देखिए प्रॉपर बेसिक कैलकुलेशन सी। नाउ व्हिच इज एन अल्टरनेट अप्रोच इज अ डिजिट सम। वंस अगेन सबसे पहले इसका डिजिट सम निकालते हैं। 7 और 2 9, 9 मीन्स 0। परसेंटेज का डिजिट सम 1 होता है और इसका डिजिट सम की नीड ही नहीं है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज अ 0, तो ये कंप्लीट डिजिट सम 0 बन गया। माइनस इसके आगे था, ये तो 0 हो गया। 6 और 8 14, 14 मीन्स 5। 2 और 5 7, तो ये बन गया -35 -8। तो जब भी डिजिट सम नेगेटिव बनता है, वी ऑलवेज ऐड द 9 इन दैट टू मेक इट पॉजिटिव। बी रिमेंबर, यूनिट डिजिट नेगेटिव बनता है 10 जोड़ते हैं, डिजिट सम नेगेटिव बनता है 9 जोड़ते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं फॉर नेगेटिव कंसेप्ट। यूनिट डिजिट add with the 10, digit sum add with the 9।
तो क्या बना 1। अब सिर्फ हमें ये चेक करना है किस ऑप्शन का आंसर 1 बन रहा है, डिजिट सम। तो अब आप देखिए 6 2 8 4 12 12 मीन्स 3, नहीं बना 1, इनकरेक्ट। वी कैन गो आल्सो विद द यूनिट प्लेसेस आल्सो, यूनिट डिजिट से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन डिजिट सम से आसानी से कर पाएंगे। 6 3 9 दैट मीन्स 2, इनकरेक्ट। 6 2 8 1 9 0, इनकरेक्ट। 6 2 8 और 2 10, 10 मीन्स 1, सो दैट वुड बी द करेक्ट वन। तो डिजिट सम कहां मैच करता है, डिजिट सम मैच करता है 1 पे, और यूनिट डिजिट से क्या पता लगता, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब जगह 6 था। सो दिस क्वेश्चन इज वंस अगेन सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट and digit sum. Okay, for question number 18th the correct option is option D. Let's move forward to question number 19th. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, उसमें जानते हैं क्या कंसेप्ट है। ओके, तो मूव टू क्वेश्चन 19th, मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया 55% ऑफ 560 560 माइनस 22% of 250, and the options that we have is 233, 253, 243, 263 and 273. These are the 5 options that we have, A B C D E. अब यहां पे देखिए, अगर पहले हम इसे बेसिक अप्रोच से 55% 5 के टेबल में आता है तो 11 इंटू और 5% 1/20 माइनस 22% ना 5 ना 4 2 के टेबल में आता है, ठीक है, यानी 11 इंटू और 2% का मतलब 1/50 250। अब यहां से अगर हम देखें तो 11 तो कॉमन आ गया, इससे कट करिए तो 28 बचा, और यहां से कट करेंगे तो 5 बचा, तो 11 इंटू 23 मल्टीप्लाई दिस 253। सो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 seconds आल्सो। बेसिक से भी बनाने में ऐसा कुछ नहीं कोई ज्यादा टाइम गया। ऑप्शन बी सही था 19th के लिए। और अगेन द अल्टरनेट अप्रोच इज वही डिजिट सम, यूनिट डिजिट सबका मैच है डिजिट सम। 5 और 5 10, 10 मीन्स 1, 6 और 5 11, 11 मीन्स 2, तो ये बन गया 2, माइनस 22, 22 मीन्स 4 और 25, 25 मीन्स 7, 4 इंटू 7 28, 28 मीन्स 10, 10 मीन्स 1, तो 1 होना चाहिए डिजिट सम। 3 3 6 2 8, 5 3 8 2 10, 10 मीन्स 1, 4 3 7 2 9, 9 मीन्स 0, 6 3 9 2, 7 2 9 3, तो 1 कहां मैच किया, सिर्फ ऑप्शन बी पर। सो बाय द यूनिट डिजिट वी कैन मेक इट वेरी फास्टर, वेरी इजियर वे। तो 19वें क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन बी, either basics either digit sum. Unit digit and digit sum are the best methods to calculate the simplification questions except in approximation and in division. Division और approximations को हटा दीजिए, बाकी unit digit और digit sum are the best methods to calculate these questions. Move to question number 20. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कंसेप्ट है उसे डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 1, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल्स टू 17। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट एक्स वाई। ओके, अब हम अगर देखिए इसमें अंडर रूट एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी हो, दोनों इक्वेशंस को अगर जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 अंडर रूट एक्स, 18 बन गया, तो अंडर रूट एक्स का मान आ गया 9। अगर मैं x निकालता हूं तो 81 बनेगा, बट नीड नहीं है x का मान निकालने की, क्योंकि अंडर रूट एक्स की गुणा ही अंडर रूट वाई से करनी है। 9 आ गया, इसमें पुट कर दें तो 9 माइनस रूट वाई इक्वल्स टू 1, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू रूट वाई, तो 8 आ गया रूट वाई का मान। अंडर रूट एक्स वाई का मतलब है अंडर रूट एक्स की गुणा अंडर रूट वाई से होना, तो 9 इंटू 8 क्या बना 72, 72। तो 20th क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन ए था। पहली अप्रोच जहां हमें 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, हमने दोनों वेरिएबल्स के आंसर निकाले और फाइंड आउट किया। अगर हम इस क्वेश्चन को एक डिफरेंट अप्रोच से बनाएं, जैसे a माइनस बी गिवन है, a प्लस बी गिवन है, a इंटू बी पूछा गया है, a प्लस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है, a इंटू बी पूछा गया, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी के होल स्क्वायर को
अगर 4 से भाग दे दिया जाए तो a इंटू बी बचता है। दिस इज अ फॉर्मूला अप्रोच। a प्लस बी कितना है 17। a प्लस बी का मेरा मतलब है मैंने अंडर रूट एक्स को a अंडर रूट वाई को b मान लिया। 17 का स्क्वायर टिप्स पे याद है हमें 289, उससे 1 घटा के 4 से डिवाइड, तो 288 को 4 से भाग दिया 72। तो अगर सम ऑफ द टाइम्स इफ नंबर्स आर टिपिकल और अ ग्रेटर वन, अननेसेसरी है दोनों नंबर्स को इंडिविजुअली फाइंड आउट। स्क्वायर्स कहीं ना कहीं हमें याद होंगे, उसे सिर्फ घटा के 4 से भाग देना है। और यहां पे हम ये भी कर सकते थे 17 प्लस 1 यानी 17 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाना है, तो 17 प्लस 1 17 माइनस 1, उनसे भी मल्टीप्लाई करके 4 से भाग दे सकते हैं। एनी ऑफ द अप्रोचेज आंसर वुड बी 72 which is option A. Okay, done with the 20th one. Let's move to question number 21. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। Let's move to question 21. क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया 8 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब या जो भी हमने अलजेब्रिक फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें ए क्यूब का भी कोफिशिएंट 1 रहता है और बी क्यूब का, यानी कोई और नंबर उसके मल्टीप्लायर में नहीं होता। अगर मैं 3.75 को ए अज्यूम कर लूं और 1 को बी, तो यहां आप देख सकते हैं ए क्यूब का मल्टीप्लायर 8 है, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ए क्यूब में किसी का भी कोई भी मल्टीप्लायर, चाहे ए क्यूब में हो या बी में, अगर हमें मिलता है वो भी किसी का परफेक्ट क्यूब रहा होगा। तो 8 किसका क्यूब है 2 का, मल्टीप्लाई 3.75 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब है एंड डिवाइडेड बाय 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5। अब जब ये दोनों को हम एक ही क्यूब में ले जाएंगे तो 2 इंटू 3.75 दैट विल बिकम 7.5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब एंड डिवाइड बाय 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। अब अगर हम 7.5 को a और 1 को b मान रहे हैं, सो दिस इज रिटन एज a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस समथिंग। अब देखिए जब भी हम यहां पे ये फॉर्मूला ओपन करते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, तो फॉर्मूला क्या बनता है अपर हाफ में a प्लस b यानी 7.5 प्लस 1, सेकेंड हाफ में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5। हमेशा जो दूसरा ब्रैकेट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। आंसर 8.5। और कौन सा ऑप्शन सही था, ई ऑप्शन फॉर 21th इज अ करेक्ट वन। बी रिमेंबर अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना तो ए प्लस बी सही होगा, दूसरा ब्रैकेट कटेगा ही। आप यहां पे देख पाएंगे यहां 7.5 है, 7.5 प्लस 1 तो माइनस 6.5 ही बनेगा, एग्जैक्ट मैच होंगे और कट जाएंगे। तो कभी भी हमने ये नहीं देखना है कि भाई वो कहां पे मैच करने की कोशिश नहीं करनी, दैट ऑलवेज बी अ कैंसिल आउट। सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाइए, अगर न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया ए प्लस बी सही है, अगर डिनोमिनेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना 1 अपॉन ए प्लस बी सही, न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना तो 1 अपॉन ए माइनस बी। सो जस्ट रिमेंबर ए प्लस बी और ए माइनस बी ही बचता है, सेकेंड ब्रैकेट ऑलवेज कैंसिल आउट, दूसरा ब्रैकेट हमेशा कट जाता है। ठीक है, डन विद द 21st, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आप देख सकते हैं दो ही नंबर्स थे हमारे पास, 0.051 एंड 0.041। अगर 0.051 को ए से और 0.041 को बी से रिप्लेस कर दें तो जो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, न्यूमरेटर ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो वंस अगेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो जैसे मैंने कहा अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो जब ये ओपन होगा तो क्या बनेगा ए प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो सेकेंड ब्रैकेट विल ऑलवेज बी कैंसिल आउट, दूसरा जो ब्रैकेट है वो कट जाएगा, ए प्लस बी बना, ए है 0.051 एंड बी है 0.041, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.092। 0.092, सो 22nd के लिए सही ऑप्शन क्या बनेगा
ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 22 द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, सो डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन 23 में देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, हमें सर्ट्स गिवन है, उनके बीच में कंपैरिजन करना है। तो √5 प्लस √3, √6 प्लस √2, तो दो जो सर्ट्स हैं हमारे पास बाइनोमियल सर्ट्स, ये दोनों हैं, इसमें हमें कंपैरिजन करना है। तो एडिशन में हमने सीखा है जब भी कंपैरिजन का सम एडिशन में ये सेम हो जाए, एड जब भी इक्वल सेम बन जाए, ऑलवेज गो विद द मल्टीप्लायर्स। तो 5 × 3 होता है 15, 6 × 2 होता है 12, तो ग्रेटर, सो दिस सर्ट इज अ ग्रेटर। √5 प्लस √3 इज ग्रेटर देन √6 प्लस √2। सो 23rd क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्लियर? तो सर्ट्स के एडिशन से था वो क्वेश्चन, तो वहां पे 23 में ए सही पा, 5 और 3 15, 6 और 2 12, तो √5 प्लस √3 ग्रेटर था। डन विद 23rd, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 24। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 24th की। अब 24th अगेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, नाउ देयर इज अ कंपैरिजन इन डिफरेंस। तो पहले ऑप्शंस लिखते हैं, √17 माइनस √15, √13 माइनस √11, √7 माइनस √5, √5 minus √3 and √11 minus √9. So these are the 5 options we have and we have to find out the greater one. हमें सबसे बड़ा नंबर पता करना है। अगर सबका डिफरेंसेस आप करेंगे तो 2 मिलेगा। So when there is a difference constant we always add the numbers. 17 और 15 को जोड़ेंगे तो 32 बनेगा, 13 और 11 को जोड़ेंगे 24, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 5 और 3 8, 11 और 9 20। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन के केस में, यानी कि जब एडिशन कांस्टेंट होती है तो जिसकी मल्टीप्लाई बड़ी होती है वही नंबर ग्रेटर होता है। यहां पे अपोजिट होता है, जिसका एडिशन सबसे कम है वो ग्रेटर है। तो सबसे कम एडिशन किसके पास है? 8 के पास। तो सबसे जो हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट सर्ट है वो क्या है? √5 माइनस √3। तो 24th क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स। तो वहां से हम इसको हमने सीखा है, तो इस तरह से आसानी से बना पाएंगे। डन विद 24th, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 25। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में है बेसिक्स ऑफ इंडिसेस पे है, 2 की पावर n इंटू 6 की पावर m प्लस 1, अगेन देयर इज अ मल्टीप्लाई, 10 की पावर m माइनस n, अगेन देयर इज अ मल्टीप्लाई, 15 की पावर m प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 की पावर m मल्टीप्लाई 3 की पावर 2m प्लस n एंड 25 की पावर m माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए, जो बेसिस अपने फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है उन्हें पहले फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सेम बेस की पावर्स जुड़ेंगी मल्टीप्लाई में और डिवीजन में माइनस। तो ये तो अपने रिडक्शन फॉर्मेट में है 2 की पावर n, ये सही है। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर m प्लस 1, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 m माइनस n, और 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5 m प्लस n माइनस 2। डिवीजन ये है 2 का स्क्वायर m, 3 की पावर 2m प्लस n अपनी जगह सही है, और ये है 5 का स्क्वायर की पावर m माइनस 1। नाउ फाइंड आउट 2 के फैक्टर्स अलग, 3 के अलग, 5 के अलग। पहले स्टार्ट करते हैं 2 से। तो यहां पे है 2 की पावर n, यहां भी है 2 का बेस, तो m प्लस 1 इस पे आएगा जो जुड़ जाएगा, m माइनस n यहां से आएगा जो जुड़ जाएगा। देखिए ये बेस 2 का, ये 2 का है, ये 2, और ये बेस 2 का है जो 2m बनेगा, लेकिन ये माइनस होगा। तो m प्लस m 2m से कट गया, n माइनस n कट गया, तो 2 की पावर 1 बचा। विद द सेम वे स्टार्ट्स विद 3। तो 3 देखिए, एक यहां पे है, एक यहां है और यहां पे है, तो 3 की पावर m प्लस 1 प्लस m प्लस n माइनस 2, और यहां से 2m माइनस n माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस n से n कट गया, 2m से 2m कट गया, तो 3 की पावर माइनस 1 बचा।
नाउ फॉर द 5, द लास्ट वन फॉर 5 की पावर आप देख सकते हैं m माइनस एन है यहां पे, प्लस m प्लस n माइनस 2 एंड 2m माइनस 2 जो माइनस हो जाएगा, माइनस 2m प्लस 2, ठीक है। m प्लस m ये कट गया, n माइनस n कट गया, 2 माइनस 2 0, 5 की पावर 0 दैट इज अ 1, यानी 5 तो वहां बचा ही नहीं, 5 खत्म हो गया। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर माइनस 1, तो किसी की भी पावर को पॉजिटिव बनाना हो, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाइए पॉजिटिव बन जाएगा 2/3। तो 25th का सही ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन बी, दैट इज अ करेक्ट वन। ओके, अब इसमें देखिए यहां पे जो ये लिखा हुआ था 2, सिर्फ आपने इसको मल्टीप्लाई करना था। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो ये बनेगा 5 की पावर 2m माइनस 2, इन केस अगर आपको कोई डाउट है। विद दैट सिमिलर हेल्प ये बनेगा 2 की पावर 2m, अगेन इन दैट केस इफ वी हैव अ डाउट, ठीक है। एंड सेम बेस की पावर मल्टीप्लाई में ऐड होती है, डिवीजन में माइनस, मल्टीप्लाई में ऐड, डिवीजन में माइनस। 2 के ऊपर बचेगा 1, 3 पर बचा -1 और 5 पर 0, किसी की भी पावर 0 1, तो 5 तो फिनिश हुआ। 2 की पावर 1 और 3 की पावर -1 को यहां हमने मल्टीप्लाई किया, 3 को पॉजिटिव बनाने के डिनोमिनेटर 2/3 इज आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 25th का सही आंसर क्या था? ऑप्शन बी। So these are the various questions on simplification in which we have used digit sum, unit digit, BODMAS rule, last 2 digit methods, simplification के जो calculation based Vedic maths questions, sets and indices, algebraic identities, percentage and so on. जितने भी concept हमने discuss किए थे उन सभी पे हमने various questions बनाए। Do lot of practice on these type of questions. That end with this session. Thank you.